बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पे बच्चों के साथ हमने जाके आराधना किया। पापा ने वहाँ पे जाके प्रभु के वचन से सुनाया और अपने गवाही के तौर पे भी, और किस प्रकार प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। तो सच में जब हम उनकी आराधना कर रहे थे काफ़ी आनंद मिला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन वहाँ जाके प्रभु के जो प्रभु की जो मर्जी है वो हमारे जीवन में किस प्रकार काम करती है हम नहीं जानते कई बार, है ना। कुछ दिनों पहले भी हम सोचते हैं कि हमने ये मेरा डिसाइड नहीं था या फिर मेरा प्लान नहीं था कि वहाँ जाना है, लेकिन अचानक एकदम से मम्मी भी बीमार थे इस वजह से, तो पापा ने बोला कि तुम मेरे साथ चलो, तो फिर मैं जाके वहाँ पे हम आराधना करके आए। इसी प्रकार कई बार हम सोचते हैं कि हम कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती है जो हमने प्लान नहीं की होती है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अनप्लान्ड होती है। हमने इंसान होने के नाते हम हर बार क्या करते हैं, इंसान होने के नाते एज अ ह्यूमन व्हाट वी डू इज वी प्लान, है ना, फॉर फ्यूचर, फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है इस प्रकार अगर हम करेंगे, अगर ये पढ़ाई करेंगे या ये पढ़ाई करेंगे तो क्या होता है, हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि हम अगर इस तरह पढ़ेंगे, है ना, इफ यू विल स्टडी लाइक दिस एंड इफ यू विल प्लान लाइक दिस वी विल चूज दिस, हम ये रास्ता चुनेंगे तो क्या होगा, हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कई बार परमेश्वर क्या हमारे जीवन में एक नई अनुभव को लेकर आता है, अपने सामर्थ को हमारे जीवन में दिखाता है। कुछ दिन पहले भी जब बोर्ड के रिजल्ट्स आए, जिस प्रकार मेरे स्कूल के बच्चे लोग भी क्या है, काफ़ी लोग जिनका रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया काफ़ी, और वो खुश थे। जब हम एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने जीवन में एक आशा, जब वो पढ़ाई करता है, साल की शुरुआत करता है, उसके मन में क्या होता है, एक आशा होती है, उसके मन में आशा होती है, राइट। सो और एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि हाँ, है ना, उसको पता है कि मैंने पढ़ाई किया है तो मैं ये अचीव कर लूंगा, है ना। कुछ चीजें होती है जो उसके हाथ में होती है, और लेकिन कुछ चीजें जो है हमारे जीवन में हमारे हाथ में नहीं होती है, और अद्भुत रीति से प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसी बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं और आगे बढ़ाऊं, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, फिर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट वचन में जाएंगे। एक वचन है इब्रानियों, मेरे साथ कोई अगर निकाले और अगर जोर से पढ़े तो इब्रानियों उसका 11 अध्याय, इब्रानियों उसका 11 अध्याय 1 वचन से 3 तक कर दीजिए ऊंची आवाज में। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 1 वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। थैंक यू प्रभु, इस वचन से हमें आशीष दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन को आपने हमारे जीवन में दिखाया है। इस वचन को प्रभु, इन वचनों को जो अभी हमने पढ़ा है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे द्वारा बातचीत कीजिए प्रभु, हम सबके मन में, हम सबके जीवन में प्रभु एक नया प्रभु अनुभव होने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये प्रभु जो वचन, जो अध्याय है प्रभु, विश्वास के बारे में कई प्रमाण देता है पिता, और आज प्रभु हमें इस विश्वास के द्वारा प्रभु हम सब किस तरह विश्वास में बने रहे पिता, किस तरह विश्वास को अपने जीवन में लेकर आना प्रभु, हमें प्रभु बताने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते, सारी आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो अभी हमने पढ़ा जब इब्रानियों उसका 11 अध्याय पहला वचन में एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। जब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मेरे साथ आप दोहराएंगे, कहिए विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, कहिए निश्चय, एक बार कहिए निश्चय। और दूसरी बात यहाँ कहता है अनदेखी वस्तुओं का, से बोलेंगे अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पहले यहाँ पे हमें आज हम विश्वास के बारे में जानेंगे, और विश्वास में
बने रहने के बारे में जाने, किस प्रकार हम अपने विश्वास को और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने जीवन में और अच्छे से हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आज यहाँ पे क्या लिखा है विश्वास के बारे में, विश्वास क्या है, सबसे पहले हमारे मन में सवाल आना चाहिए, व्हाट इज फेथ, है ना। विश्वास क्या है, यहाँ पे दो चीजें बताई गई है विश्वास के बारे में। विश्वास क्या है, सबसे पहला कहता है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, कंफर्मेशन। जब विश्वास आप अगर करते हैं या मैं करता हूं, जिस प्रकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया, स्कूल के बच्चे जो पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनके मन में एक आशा होती है कि हम साल के अंत में इसको अच्छे मार्क्स के साथ हम पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स के साथ एक स्कोर बनाएंगे और दूसरी क्लास में, अगली क्लास में एक नए लेवल में हम जाएंगे। उसी प्रकार, है ना, हमारे जीवन में भी हर बहुत सी बातों के लिए एक आशा होती है जो हमारे कहीं ना कहीं किसी हद तक हमारे हाथ में होता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति कोई भी जॉब करता है, कोई भी इनकम अगर वो ले रहा है महीने के अंत में, है ना, उसको जब इनकम मिलती है उसके हाथ में है कि अच्छा ठीक है, मुझे इतना अमाउंट मिलता है, मैं उससे ये चीजें ले सकता हूं, मैं ये चीजें ले सकता हूं। वो अपने जीवन में एक ऐसा प्लान कर सकते हैं। सपोज अगर कोई म्यूजिशियन है ना, और वो जॉब कर रहा है, तो म्यूजिशियन क्या करता है, वो रोज कमा रहा है और उसके मन में एक है, मेरा एक फेवरेट कीबोर्ड या मेरा एक फेवरेट तबला, हारमोनियम या गिटार मैं लेना चाहता हूं, मैं इस महीने इतना इतना जोड़ के, मेरी एक आशा है कि मैं वो करूंगा। और एक दिन वो आता है कि प्रभु उसके जीवन में चमत्कार करता है, वो धीरे धीरे करके संभव होता है ना। जो आशा की हुई वस्तु है कि हाँ एक दिन मैं ये करता रहूंगा, या फिर मैं ये चीज मैं कंसिस्टेंटली मैं करता रहूंगा, तो एक दिन वो मुझे मिल जाएगा, है ना। वो चीजें, जो दुनिया की चीजें, कह सकते हैं हमारे डिजायर, हमारे प्लान्स, हमारी प्लानिंग हो गया, या हमारा जो प्रभु की या मिनिस्ट्री के लिए एक विजन हो गया, या प्रभु की मिनिस्ट्री के लिए जो हम प्लानिंग्स करते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, हम एक आशा लगाते हैं कि एक दिन ये प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कार्य करेगा। और उस आशा को जब हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो ये एक पार्ट है विश्वास का। और जो उसका दूसरा पार्ट है यहाँ पे, वो कह रहा है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और यही एक जगह है जहां पे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन, कई बार मैं भी, कई बार हम सब अपने जीवन में क्या होता है, कई बार अनदेखी चीजों का प्रमाण हम अपने जीवन में नहीं देख पाते। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमने देखी नहीं है, जो दुनिया की नजरों में नहीं हो सकता, जो दुनिया की नजरों में बहुत ही मुश्किल है, जो दुनिया की नजरों में नामुमकिन है, हम भी दुनिया की तरह बोलने लगते हैं कि ये भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता, है ना। कई बार हम सोच सकते हैं कि हाँ अगर मैं जॉब करते रहूंगा, मैं कमाई करता रहूंगा और एक दिन मैं इस घर को बना सकता हूं, है ना। लेकिन अगर कोई प्रभु आपसे कहे या प्रभु का आत्मा आपके जीवन में आके बात करे कि प्रभु आपको इस नगर का, इस देश का, इस दुनिया का अगुवा बनाने जा रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया के तौर तरीकों के अनुसार जब हम सोचते हैं, दुनिया की चीजों की तरह जब हम सोचते हैं, तो हम बोलते हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये खूबी नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को या इस देश को या इस नगर को, इस राज्य को उसका अगुवाई कर सकूं, मैं उसका लीडर बन सकूं, या ये देश मेरा हो जाएगा, या कोई भी बड़ी जिम्मेदारी जो आपसे नहीं हो सकती, आप सोचते हैं ऐसा, प्रभु अगर आपको देना चाहेगा। और अनदेखी चीजों का प्रमाण, है ना, जहां पे हम लिखा है अनदेखी चीजें जो हम नहीं देख सकते, जो हमारी नजरों से इम्पॉसिबल है, नजरों में नामुमकिन है, कई कबार हम चूक जाते हैं अपने जीवन में, है ना। तो ये दो चीजें, आज हम इस दोनों चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, एक हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में एक आशा तो लेकर जीते हैं, लेकिन किस चीज की आशा है हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर प्लान्स को लेकर, हमारे जिंदगी को लेकर, या हमारे जो प्रभु में जब हम आ गए तो हमारे जीवन में एक आशा है कि प्रभु दोबारा फिर से आने वाला है ना, हमें कंफर्मेशन है
तो क्या आप अपने जीवन में उस कंफर्मेशन के साथ, यहां पे लिखा है कि वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आपके जीवन में निश्चय को लेकर आता है, मींस कंफर्मेशन को आपके जीवन में लेकर आता है। यदि आप अपनी आशा के साथ, आपकी उम्मीदों के साथ, यदि आपके जो प्लान्स है, जो प्रभु की मिनिस्ट्री करने के लिए या प्रभु की सेवकाई करने के लिए या जो आपके मन की इच्छा है उसमें आप कंफर्म नहीं है, तो वो विश्वास नहीं है। वो विश्वास नहीं। आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं, मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, लेकिन आशा नहीं रखता और उसके विपरीत को अगर मैं भागता हूं और अगर मैं उसके उल्टी जगह में, उल्टी दिशा में जब जाता हूं, तो वो विश्वास नहीं कहलाता है ना। हमारे जीवन में इसीलिए आशा रखना बहुत जरूरी है। प्रभु पर आशा रखना है। किस चीजों के लिए? आपकी चाहते हो सकती, छोटी छोटी चाहते हो सकती है, आपके बड़े बड़े प्लान्स हो सकते हैं, आपके बड़े बड़े डिजायर्स या चाहत हो सकते हैं आपके मन में, आप ये बनना चाहते हो सकते हैं, वो जो आपकी मेहनत से पॉसिबल हो सकता है ना। और दूसरी चीज हमारे जीवन में बहुत जो जरूरी है वो क्या है? अनदेखी चीजों को, अनदेखी चीजों का प्रमाण। विश्वास जब हमें करना है तो जो हमने चीजें नहीं देखी है ना, ये नहीं कि अंधविश्वास नहीं कह रहा मैं, जो हमने चीजें नहीं देखी है, जब आप उस चीजों का प्रमाण अपने जीवन में लेके चलते हैं, हाँ प्रभु मुझे दे सकता है, प्रभु मुझे ये देगा, प्रभु मुझे ये कर सकता है। अगर प्रभु ने कहा है तुझे इस देश का अगुआ बनना है, अब्राहम को एक वाचा बांधे कि मैं तुम्हें, तुम्हारे संतान को क्या करूंगा, तारों के समान, तारों के समान क्या करेंगे? चमकाएंगे, या तारों के समान क्या बोला था? अब्राहम को क्या आशीष दी थी? उसके संतान तारों के समान और रेत के बालों के समान बहुत बढ़ाएगा, है ना, बहुत आशीष देगा। और उसी विश्वास को लेकर क्या उसके जीवन में अविश्वास आया? अविश्वास आया और वो विश्वास का पिता कहलाया गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु परमेश्वर पर पूरा अपना 100% विश्वास किया। जो उसने देखा नहीं था, दुनिया की नजरों में हो सकता था वो नामुमकिन था, लेकिन वो अपने जीवन में क्या करता है? विश्वास करता है और विश्वास का पिता कहलाता है, क्योंकि उसने उन अनदेखी चीजों को अपने आंखों से, अपने आत्मिक आंखों से देख लिया कि प्रभु उसको बढ़ाने जा रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन में भी ये विश्वास सीखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा बढ़ा सकता है। हम कई बार ये विश्वास कर, हम कई बार ये मान लेते हैं कि हम अपने जो विश्वास है उसको कई बार हम रियलिटी में नहीं लेकर आ पाते हैं। कई बार उसके अकॉर्डिंग हम बात, उसके अकॉर्डिंग हम चल नहीं पाते हैं। कई बार में सोचते हैं कि हाँ क्या बोलते हैं, प्रभु के दास ने हमारे जीवन में, प्रभु के दास ने हमारे ऊपर सर रख के एक भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है, मेरे लिए नामुमकिन लग रहा है, मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। हम कई बार अपने पे सवाल करना चाहते हैं। प्रभु ने आपको अगर चुना है तो आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है। जब अब्राहम को प्रभु ने कहा कि उठ, है ना, सुबह उठ और अपने बेटे को लेकर जाके उस पहाड़ पर बलिदान कर दे, उसने ये नहीं पूछा क्यों प्रभु, उसने ये नहीं पूछा क्यों, कैसे, आपने तो मुझे ये संतान दिया था और आपने तो मुझे बोला था कि इस संतान के द्वारा, है ना, बहुत बड़ी प्रजा को बनाएगा, लेकिन आज आप बोल रहे हो कि इसको जाके बलिदान कर दे। ये कैसे हो सकता है? ये आपकी आवाज नहीं हो सकती। कई बार हम सोचते हैं टेक्निकली ये कैसे हो सकता है ना। ये आशीष तो आपने हमें दी है, ये आशीष तो आपने हमारे जीवन में दी है, आपकी सेवकाई के लिए ही ये चुना है। या आप बोल सकते हैं ये गाड़ी या ये लैपटॉप आपने हमें प्रभु की आराधना करने के लिए, ये गिटार कीबोर्ड हमें आपकी आराधना करने के लिए, आपकी सेवकाई में सेवकाई अच्छी रीति से हो सके इसलिए आपने हमें दिया है। ये अपने प्रॉपर्टी हमें आपकी सेवकाई करने के लिए दिया है। लेकिन अगर प्रभु के लिए वो चीजें छोड़ना पड़े तो हमारे मन में कहीं ना कहीं सवाल आ सकते हैं। प्रभु आपको अगर मैं ये, या आपके लिए मैं ये चीजें अगर मैं
दे दूंगा या हटा दूंगा या बेच दूंगा, तो फिर मैं आपकी आराधना कैसे करूंगा? मेरे पास गाड़ी नहीं होगी तो मैं आपकी सेवकाई में दूर दूर तक कैसे जाऊंगा? मेरे पास साइकिल नहीं होगा, मेरे पास स्कूटी नहीं होगी, मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं होगी, मैं आपके आराधना के लिए, आपके महिमा के लिए मैं हर जगह में कैसे जा पाऊंगा? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जहां पे आप मुझे सेवकाई के लिए भेज रहे हैं, अन्य जातियों के बीच में जहां पे बहुत विरोध होता है, प्रभु आपने मुझे वहां पे भेज दिया है, वह कैसे होगा? हम कई बार ये सवाल पूछते हैं, है ना? हम सवाल पूछते हैं। दो सवाल ज्यादातर हमारे जीवन में आता है, कैसे और कैसे होगा, और दूसरा सवाल आता है कब होगा। प्रभु हमारे जीवन में जब एक आश्वासन को लेकर आता है, एक हमारे जीवन में एक विजन को लेकर आता है ना, दर्शन को लेकर आता है, हम सोचते हैं कि हमारी नजरों में क्या है, मुश्किल है, हमारी नजरों में और दुनिया की नजरों में हम सोचते हैं मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर प्रभु ने आपको एक विजन दिया है कि आपको बहुत बड़े जनता के सामने आपको प्रचार करना है, या आपको एक नेता के रूप में उभरना है, या आपको एक लीडर के रूप में उभरना है, प्रभु ने आपको अगर ऑफिसर के लिए चुना है तो आप, या फिर प्रभु ने आपको एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन के लिए अगर चुना है, या प्रभु ने आपको एक बहुत बड़ा टीचर के लिए चुना है, या प्रभु ने आपको एक आत्मिक अगुवे के रूप में चुना है, या प्रभु ने अगर आपको उसकी महिमा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए चुना है, या प्रभु ने आपको उसकी आराधना करने के लिए या उसके वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना है, तो कई बार हम सोचते हैं प्रभु, कई बार मैं भी सोचता हूं प्रभु मुझे तो ये नहीं आता। यदि आपको चुना है गीत गाने के लिए, हम कह सकते हैं प्रभु मेरी तो आवाज अच्छी नहीं है। या अगर आपको लोगों को काउंसिल करने के लिए, या आपको लोगों को सिखाने के लिए चुना है, कई बार हम सोचते हैं मैं तो 10-15 लोगों के बीच में खड़ा भी नहीं हो पाता, मैं तो बोल भी नहीं पाता, जब ज्यादा लोग देखता हूं तो मैं डर जाता हूं, मैं ये नहीं समझ पाता मैं कैसे बात करूं, मैं तो हकलाता हूं, या मैं अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाता, कैसे होगा प्रभु? मैं तो चल नहीं पाता, मैं तो हमेशा बीमार रहता हूं, मैं तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हूं, मैं कैसे उस मुकाम तक पहुंचूंगा प्रभु? कैसे होगा प्रभु? मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, प्रभु ये कैसे होगा? अगर आपने मुझे आपके लिए, आपके सेवकाई के लिए एक पास्टर के रूप में चुना है, प्रभु मुझे तो हिंदी बाइबल भी नहीं पढ़ना आता, प्रभु मुझे तो, अगर आपने फॉरेन में प्रचार करने के लिए चुना, प्रभु मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, प्रभु आपने मुझे गीत गाने के लिए चुना है, मुझे तो गाने का सा भी नहीं पता है, ना मुझे गिटार बजाना आता है, ना कुछ करने के लिए आता है, ये कैसे होगा? हम नहीं देख पाते, हम नहीं देख पा रहे हैं, हम क्वेश्चन करते हैं प्रभु से, प्रभु ये कैसे होगा और कब होगा? अगर होगा भी तो हम कई बार हम ये बोलते हैं कि ये कैसे होगा हमारे जीवन में, हाउ विल इट हैपन? कैसे होगा? मैं तो उसके योग्य नहीं है। जब हम पंजाब में भी या जहां कहीं भी हम उसकी आराधना करते थे, कई सारे लोग जो हमारे अगुवे होते थे, पास्टर होते थे, उनके पास प्रार्थना करने के लिए आते थे, और वो हमेशा कहते थे मुझ में कोई खूबी नहीं, या मुझे ये नहीं आता, लेकिन प्रभु मैं उसकी आराधना करना चाहता हूँ, है ना? और हम वो बोलते थे कि हम कैसे उसकी आराधना कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको, जो हमारे अगुवे होते थे, हमारे पास्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको चर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो सीखें। सीखने के बाद कुछ समय बाद वो जब सीखते हैं, गीत गाना सीखते हैं, चर्च में आके अशर की तरह काम करते हैं और काफी सेवकाई को करते हैं, कुछ समय बाद जब वो सीख जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनके मन में सवाल होता है कि प्रभु, है ना, इस्तेमाल तो कर रहा है, अभी सिखा दिया, अभी उनके मन में ये सवाल आने लगता है। कहीं ना हम में से कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके मन में सवाल हो, प्रभु मैं तो आता हूँ हमेशा, अभी मैं सीख गया हूँ प्रभु, मैं आराधना करना, मैं गीत गाना सीख गया हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख गया हूँ, मैं वचन भी सीख गया हूँ, प्रभु मुझे कब इस्तेमाल करोगे? हमारे जीवन में ना, मैंने कहा ना, सबसे पहले हमारे जीवन में सवाल आता है
कैसे होगा। जब तक हमारे जीवन में कैसे पूरा नहीं होता है, तब तक हम प्रभु से पूछते रहते हैं, प्रभु कैसे होगा, मुझे तो ये आता नहीं है, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता। कोई स्कूल जाता बच्चा बोल सकता है मुझे मैथ्स समझ नहीं आता। कोई बोलता होगा सेव करने जाने वाला व्यक्ति, मुझे तो वो लोगों से बात करना नहीं आता। और जब आप आ गया है, प्रभु ने सिखा दिया है, तो आप बोलते हैं प्रभु कब होगा, प्रभु ये कब, मैं इस व्यक्ति को वचन सुना रहा हूं बहुत समय से, वो कब बदलेगा। मैं इस अपने दोस्त को या अपने भाई को मैं वचन सुना रहा हूं, उसके जीवन में परिवर्तन कब होगा। मैं आपके कलीसिया में आके सबसे पहले कलीसिया में आता हूं, मैं सफाई करता हूं, मैं लोगों की सेवा करता हूं, लोगों की मदद करता हूं, साउंड ठीक करता हूं, इंस्ट्रूमेंट को साफ करता हूं, और क्या करता हूं, मैं गीत में भी सबसे ऊंची आवाज में आपकी आराधना करता हूं। और जो प्रभु के दास वचन बोलते हैं, मैं उसका अच्छे से पूरा नोट्स बनाता हूं। और प्रभु मैं सब कुछ करता हूं, प्रभु मुझे कब इस्तेमाल करोगे, प्रभु मुझे कब इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर हम देखें प्रभु के दासों के जीवन में, जब हम बाइबल में हम उनके बारे में जानते हैं, सबसे ज्यादा एग्जांपल मैं अब्राहम की लाइफ से इसलिए देता हूं क्योंकि उसको विश्वास का पिता माना गया है। उसने सवाल नहीं पूछा, है ना, सवाल नहीं पूछा। वो ये नहीं पूछा कैसे होगा, उसने ये नहीं बोला कब होगा, और वो चलता गया प्रभु की आज्ञा अनुसार। उसके जीवन में एक ऐसा समय आया, पहले वो किसके साथ था, लूत के साथ था अब्राहम, और एक समय आया जब उनके दास लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, उनके बीच में अनबन होने लगी कई बार। तो प्रभु ने कहा तेरा उससे अलग होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अलग होना चाहा, और उन्होंने अच्छे से बात करके, सलाह मशवरा करके उन्होंने बातचीत किया, और फिर वो एक दूसरे से अलग हुए। तो लूत ने जो जगह चुनी अपने लिए, अपने लोगों के लिए, एक हरी भरी जगह, ऐसे पहाड़, हरे हरे भरे पहाड़ दिखते हैं पूरा, जहां पे नदियां अच्छे से बहती है, जहां पे फल अच्छे से उगते हैं, जहां पे सब कुछ सही सही होता है। और अब्राहम ने जो जगह देखी, उसके सामने जो जगह थी वो एकदम सूखी, ना उपजाऊ। ये देख के हर कोई बोलेगा ये कौन सी जगह चुन लिया है ना। हमारे जीवन में भी अगर आप आंखें बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचो, कई कबार आप अपने जीवन में ऐसे निर्णय या फिर आप ऐसे परिस्थिति में आप अपने आप को देख सकते हैं कि आगे आप सोचोगे प्रभु मैं ये इस जगह तो जा रहा हूं, लेकिन वहां पे करने को कुछ नहीं है। जब मैं यहाँ मणिपुर में आ रहा था तो मेरे मन में ये सवाल था, मैंने आपको शायद पहले भी गवाही दी होगी, कि लोग मणिपुर से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, लोग मणिपुर से बाहर जाते हैं सेटल होने के लिए, और मैं बाहर से मणिपुर में आया हूं सेटल होने के लिए। तो प्रभु से सवाल था, प्रभु लोग यहाँ से बाहर जाते हैं सेटल होने के लिए, मैं बाहर से यहाँ आया हूँ सेटल होने के लिए, इसमें आपकी क्या मर्जी है ना, क्या मर्जी है। प्रभु अद्भुत रीति से संभालता है वहां से प्रभु ने अच्छे से, वहां से अच्छा मौसम दिया, वहां से जहां से मैं आया हूँ वहां पे इतनी गर्मी है कि नहीं सहन होता, लेकिन यहाँ पे अच्छा मौसम है। और सिर्फ अच्छा मौसम नहीं है, प्रभु अपनी सेवकाई के लिए और इस्तेमाल करता है, उसकी सेवकाई से जोड़ा है, और क्या, और प्रभु की और जीने के लिए भी जो चीजें चाहिए प्रभु यहाँ पे अच्छे से देता है। तो मेरा ये कहना था कि जब अब्राहम ने उस जगह को देखा जो हरी भरी नहीं थी, जहां पे कुछ नहीं दिख रहा था, सूखा हो सकता है, बहुत नामुमकिन सी जगह लग सकती है, लेकिन प्रभु ने उसको वहां पे बढ़ाया और वहां से उसके संतानों को, उसकी प्रजा को बढ़ाया और बहुत बड़ा बनाया। हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि आप जिस राह पे अभी चल रहे हैं, आप जिस राह पे अभी जा रहे हैं, प्रभु ने आपको जो सेवकाई दी है, या फिर प्रभु ने आपके जीवन में यदि आप
सपोज एक बच्चा है जो एक बच्चा है जो अभी आईएएस की नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के ज़्यादातर लोग किसके पीछे भागते हैं? सबसे ज़्यादा आईएएस बनने के लिए मेहनत करते हैं, और यहाँ पे इसी के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है, आईएएस नहीं तो बैंक में नौकरी। तो कई कबार अभी जैसे हम सुबह गए थे जहाँ पे जो बोर्डिंग स्कूल है उसके जो मालिक हैं जो वहाँ पे हैं, वो उनकी इच्छा थी कि एक बैंक में नौकरी करने के लिए, एक बैंक मैनेजर या फिर बैंक में नौकरी करने के लिए वो हमेशा चाहते थे। उसके लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? वो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। किस लिए प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं? बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में, उनके घर, उन्होंने अपने ही घर के कंपाउंड में कुछ बच्चों के लिए रहने की जगह बोर्डिंग स्कूल बनाया है, और उसी के थ्रू वो प्रभु के बारे में बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो गलत संगति में ना पड़े, है ना। और जब उन्होंने शुरू किया था तो हो सकता है अब्राहम की तरह वो जगह भी उनको सूखी दिखाई दे रही हो, अब्राहम की तरह वो भी उसको सूखी दिखाई दे रही हो, या प्रभु ने आपको जिस नौकरी में रखा है, या प्रभु ने आपको जो प्रोफेशन, एक नए प्रोफेशन में जोड़ दिया है, या प्रभु आपको एक जीवन में एक नया चेंज लेकर आया है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि इस जगह तो सैलरी बहुत कम हो सकती है, अगर मैं ये करूंगा, अगर मैं ये पढ़ाई करूंगा या ये करूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती होगी, या अगर मैं करूंगा भी नौकरी इस जगह पे तो मुझे घर चलाने के लिए जितना मुझे चाहिए शायद ना मिल सके हमारे जीवन में। दुनिया के तौर से जब हम देखेंगे तो हम सोच सकते हैं कि हमारा क्या होगा। तब हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, और हम कई बार घबराने लग जाते हैं कि प्रभु मेरा जीवन तो अभी यहीं पे मुश्किल में जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे कुछ आशा नहीं दिख रही है, मुझे मेरा फ्यूचर बेकार लग रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर बाद में हम कई कबार प्रभु पे दोष देने लगते हैं, या अपने लोगों पे दोष देने लगते हैं, या अपने दोस्तों पे दोष देने लगते हैं, या फिर अपने परिवार पे दोष देने लगते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन याद रखें, जब आप विश्वास के साथ जीते हैं, आप उस विश्वास के साथ जब आप अपने जीवन में वो प्रैक्टिस करते हैं विश्वास, अब्राहम के समान, प्रभु आपको कहता है कि आशा की हुई वस्तुएं आपको निश्चय दिलाएगी कि जो राह पे आप चल रहे हैं, प्रभु की ओर से जो दी गई जो राह है, प्रभु के वचनों के अनुसार अगर आप चलने वाले बन रहे हैं, उस पे पूरा विश्वास कर रहे हैं, तो जो आशा आपने प्रभु पे लगाई है कि मुझे, अगर मैं ऐसे इस प्रोफेशन में भी जाऊंगा, या इस जगह पे जाऊंगा, या मैं मणिपुर जाऊं, या इससे भी किसी और ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे कोई भी होप नहीं है लोगों के लिए, लेकिन मैं अगर आशा करके जाऊंगा कि प्रभु तू मेरी आशा है, मैं इस जगह पे जाऊंगा और प्रभु मुझे बढ़ाएगा, तो वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, जब लोगों को लग सकता है कि आपके लिए नामुमकिन है, लोगों को कई बार आप पे लग सकता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप तो बोल नहीं पाते लोगों के सामने, तो आप जाके सेवकाई कैसे करोगे? आप तो बोल नहीं पाते लोगों के सामने, तो आप दुकानों में जाके उनकी सेवकाई को कैसे करोगे? हिंदी लोगों के बीच में जाके कैसे बात करोगे? अब हमारे मन में ये सवाल हो सकता है, मैं यहाँ पे जहाँ पे सेवकाई इतनी आसान है, जहाँ पे सेवकाई इतनी आसान है, यहाँ पे कोई इतना विरोध नहीं कर सकता ज्यादा, यहाँ पे मैं शर्मा जाता हूँ, तो मैं अगर बाहर जाकर सेवकाई करूंगा तो मैं कैसे सेवकाई करूंगा? हम कई बार ये सोच सकते हैं, है ना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का, वस्तुओं का प्रमाण है। आपने नहीं देखा हो सकता है, लेकिन प्रभु आपको एक बहुत बड़ा उपाधि में रखने के लिए आपको तैयार करना जानता है, तैयार करना चाहता है। इस वजह से वो आपको उस एक परिस्थिति में आपको घुमा रहा है, ताकि आप परिपक्व होकर धीरे धीरे उस नेक्स्ट लेवल में चलते हुए प्रभु आपको एक नए लेवल में बढ़ाने जा रहा है। तो इस विश्वास को अपने जीवन में हम कैसे अमल करें? विश्वास करना भी एक बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में जब हम उसको अमल करते हैं तो हम विश्वास में और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज,
एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 17 कोई पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सबसे पहली चीज, आपके विश्वास का प्रमाण सबसे पहली चीज क्या है? आप कैसे बता सकते हैं प्रभु को कि आप विश्वास करते हैं प्रभु पे? आप कैसे विश्वास कर सकते हैं, है ना? जब हम किसी को एडमिशन लेना है या फिर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना है या किसी को कुछ भी करना है, उसके लिए एक प्रमाण होता है ना। जब आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने जाते हैं, आपको एक स्लिप दी जाती है, या फिर कुछ भी आप करने जा रहे हैं, आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है। दुकान में आप चीज खरीदते हो, आपको एक रिसिप्ट मिलता है कि आपने वो चीज खरीद ली है, आपको एक प्रमाण मिलता है। तो विश्वास का सबसे पहला चीज, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, सबसे पहला प्रमाण क्या है? लिखा है 5 का 17 में इस प्रकार से लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और हमें क्या करना है? पहली चीज सबसे पहले बोले प्रार्थना, बोले प्रार्थना और घनिष्ठता। घनिष्ठता, एक रिलेशनशिप प्रभु से बनाना बहुत जरूरी है। एक इंटीमेट रिलेशनशिप प्रभु से बनाना जरूरी है। सबसे पहली चीज अपने जीवन में प्रार्थना और एक घनिष्ठता प्रभु के साथ करना जरूरी है। प्रार्थना जब आप करते हैं, प्रभु के सामने अपने बातों को रखते हैं, प्रभु के सामने आप अपने हृदय को लाके रख देते हैं। और घनिष्ठता तब होती है जब प्रभु आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इंग्लिश में कहें तो प्रेयर एंड कम्युनियन। एक कम्युनियन हमारे जीवन में होना चाहिए प्रभु के साथ। कम्युनियन का अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो उसका कहता है कि शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आवर फीलिंग्स और थॉट्स, है ना? हमारी सोच या हम जो कैसा महसूस करते हैं उसको शेयर करना या एक्सचेंज करना। मीन्स हम अगले व्यक्ति को बताते हैं और अगला व्यक्ति हमें अपने बारे में, अपने दिल की गहराई की बातों को बताता है। लेकिन किस वे में? एक स्पिरिचुअल लेवल में, एक मेंटल लेवल में जब हम किसी को बताते हैं उसको कहते हैं कम्युनियन। हमारे जीवन में जब हम अपने हृदय को प्रभु के सामने ला के रखते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करता है। आदम की वाटिका में प्रभु आदम और हवा से मिलने आते थे और वो क्या करते थे? प्रेयर और एक घनिष्ठ संबंध वो बनाते थे कि वो अपने बारे में बात, एक दूसरे से क्या करते थे? अपने दिल की बातों को बात करते थे, है ना? जब क्योंकि एक स्कूल प्रोफेशन से मैं आता हूं, इस वजह से मैं जानता हूं कि जो बच्चे ज्यादा नहीं बोलते, जो बच्चे ज्यादा पेरेंट्स के साथ, परिवार में ज्यादा माँ बाप के साथ या अपने गुरुओं के साथ, टीचर्स के साथ ज्यादा बात नहीं करते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए कहीं ना कहीं वो क्या हो जाते हैं? पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए यदि आप विश्वास में कमजोर नहीं होना चाहते हैं, यदि आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, तो आज से आप बातचीत करना शुरू करें। किसके साथ? प्रभु के साथ बातचीत करना शुरू करें। दूसरी बात यहाँ पे सभी मिलके बोले, वचन पढ़ना। वचन पढ़ना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली भी मैं बहुत वीक हूँ इस चीज में भी, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु के कैरेक्टर के बारे में हम जानते हैं। प्रभु किस प्रकार अपने लोगों से बातचीत करता था, प्रभु किस प्रकार, प्रभु का स्वभाव क्या है, प्रभु क्या है, हम जानते हैं। इस दुनिया में बहुत सी किताबें हैं और मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं जो यहाँ पे ज्यादातर मैंने देखा है लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत है। बुक्स पढ़ने की बहुत आदत है वहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी भी, और मेरे जितने भी दोस्त हैं ज्यादातर 80% लोग, उनको ज्यादा बुक्स पढ़ने की आदत है। बहुत अच्छे अच्छे बुक्स, फिक्शन हो गया या अलग अलग जॉनर के बुक है, उनको बुक पढ़ना बहुत पसंद है ना? वो ऐसे पढ़ते हैं, वो अगर कुछ सैड उसमें होता है इमोशंस, वो पढ़ के एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब एक बुक लवर दूसरे बुक लवर से मिलता है, मैंने देखा अपनी आंखों से, एक्सपीरियंस किया, वो ऑलमोस्ट रोने लगते हैं। वो इतना उन कहानियों में, उन किताबों में इतना घुस चुके हैं। एक दिन मैंने उनसे सवाल पूछा, आप बुक लवर हो तो
क्या आपको मतलब अच्छा लगता है इसमें, बोलते इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, इसी इमोशन के साथ क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? तो बोलते नहीं, वो थोड़ी बोरिंग लगती है उनको उनको इतनी बोरिंग लगती है। वो बुक लवर है लेकिन बाइबल पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमें प्रार्थना और परमेश्वर से बात करना शुरू करना आज से जरूरी है। दूसरा, प्रभु को जानना जरूरी है। क्या करके? प्रभु के वचनों से पढ़कर। तीसरी बात, अपने जीवन में आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। जब हम आज्ञाकारी में जीते हैं तो वो आपके तौर से, आपकी तरफ से एक प्रेम को दर्शाता है कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को मानता हूं। और आपके वो कमिटमेंट को दर्शाता है आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं। जब हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं हम वो जो बोलते हैं, चाहे हमें पसंद हो ना हो, क्या करते हैं? जब हम उनसे प्रेम करते हैं हम उनकी बात को मानते हैं। जब हम किसी का आदर करते हैं, अपने गुरुओं का आदर करते हैं, वो जो हमें बोलते हैं हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की बात को माने जो वचन के द्वारा हमें बताता है कि इस दुनिया में कैसे जीना है, किस प्रकार हमें रहना है ना। उसकी बात हमारे लिए हानि की नहीं है बल्कि हमारे लिए भलाई की ही है। इसीलिए हमें आज्ञाकारिता में जीना बहुत जरूरी है। कई बार हमें लग सकता है एज अ यूथ हमें लग सकता है आंटी कैरोलिन हमको क्यों डांटती रहती है, हमें ये क्यों बोलती है ना, हमें इधर जाने के लिए क्यों बोलते हैं, हमें उधर जाने के लिए क्यों बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कभी कभी हमारे चेयरमैन अंकल आते हैं और कभी कभी हम पे गुस्सा करते हैं, हमें बोलते हैं इधर जाओ, कभी बोलते हैं कि आज इस संडे हमें सुबह इधर जाना है फिर शाम को भी इधर जाना है। हम ये कई बार सोच सकते हैं अरे क्यों हमारे जीवन में ऐसा है ना, आज नहीं जाते या फिर आज बात नहीं मानते, तो क्या वो आज्ञाकारिता बताता है? लेकिन हमारे कलीसिया के बच्चे इतने बहुत ओबीडियंट है कि क्या करते हैं, वो जो भी अगुए बोलते हैं है ना, चेयरमैन अंकल बोलते हैं कि आज सुबह वहां जाना है, हमसे पहले तैयार होकर वो लोग जाते हैं और जो भी उन्होंने बोला होता है कि हमने इस तरह सेवकाई करनी है तो वहां पर जाके सेवकाई करते हैं। शाम को भी होती है तो वो लोग यहाँ से घर नहीं जाते हैं, यहीं पे तैयार होते हैं या थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं। तो यही आज्ञाकारिता जब हम प्रभु के लिए दिखाते हैं है ना, हम दुनिया के अगुओं के लिए, टीचर्स के लिए दिखा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम यही आज्ञाकारिता, प्रभु ने कहा है अगर कि उठ और वहां पे जाके तुझे ये कार्य करना है, और जब हम उसी के कहने के अनुसार जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभु हमसे बहुत ज्यादा खुश होता है, प्रभु हमें बढ़ाता है। यही आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना जरूरी है। चौथी बात, हमारे जीवन में फेलोशिप विद बिलीवर्स है ना, विश्वासियों के साथ एक क्या बोलते हैं, संगति करने में हमारा क्या है, एक विश्वास का प्रमाण है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु से, जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा राजा है, प्रभु हमारा परमेश्वर है, तो वो हमारे जीवन में ये चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? अगर इसी में इब्रानियों 10 अध्याय उसका 24 वचन में मैं पढ़ूं तो वहां पे लिखा है कि प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। सभी मेरे साथ बोले, एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता करने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है किसमें? प्रेम और भले कामों में हमें एक दूसरे की चिंता करना जरूरी है। और 25 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ, अभी हम क्या हो रखे हैं यहाँ पे, इकट्ठा होना ना छोड़े, निरंतर उसके भवन में हमने क्या करना, इकट्ठा होना है। और लिखा है जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। सभी बोले, एक दूसरे को समझाते रहें। जब आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास कैसे प्रैक्टिस करना, हमने एक दूसरे को समझाकर। ये नहीं कि हमने बोल दिया हम उसको क्या समझाएंगे, अगर हम ज्यादा समझाएंगे तो वो बुरा ना मान जाए, अगर हम यही समझाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए या
हमसे बात करना छोड़ दे। कई बार हो सकता है आपके दोस्तों के बीच में भी, है ना, आपके पास ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो प्रभु में ज्यादा नहीं है, या आपके साथ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो हमेशा बहुत ही क्या कहते हैं, या फिर बुरे बातों को कह सकते होते हैं, है ना, ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं। लेकिन कई कबार आप ये बोल के नहीं समझाते उनको, ये बोल के, ये सोच के नहीं समझाते कि कहीं मैं अगर इसको समझाने लगूं तो ये मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे, या अगर मैं इसको ज्यादा समझाने लगूं तो ये इसका मेरे साथ जो रिश्ता है ना, वो खराब ना हो जाए। आपके परिवार में हो सकता है, आपकी कलीसिया में हो सकता है, हमारी कलीसिया में भी हो सकता है कि हम कई बार सोचते हैं अगर इसकी गलतियों में या फिर कुछ बात में अगर हम एक दूसरे को ना समझाएं तो हम सोचते हैं कि कहीं कभार वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इसलिए रहने ही देते हम ये सोच सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, स्पष्ट रीति से कहता है इब्रानियों उसका 10 अध्याय 25 वचन में, कि एक दूसरे को समझाना बहुत जरूरी है, समझाते रहना जरूरी है। और आखिरी बात यहाँ पे कहता है, विश्वास को किस तरह अपने जीवन में हमने अमल करना है, जवाबदेही हमारे जीवन में होना जरूरी है। इंग्लिश में कहें तो अकाउंटेबिलिटी, या फिर कह सकते हैं आंसरेबिलिटी, एक जवाब देना। अगर आपको किसी अगुए के नीचे रखा है, या अगर आप जब हम बाहर जाते हैं, है ना, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ या फिर मैं कॉलेज जाता हूँ और कहीं से भी बाहर से आता हूँ, तो मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, या फिर कहाँ गए थे, तो फिर मैं बताता हूँ, पूरा रिपोर्ट देता हूँ कि मैं यहाँ गया था, मैं कॉलेज गया था, मैं यहाँ गया था, आज ऐसे ऐसे हुआ। और कई बार हमारे जो या फिर कह सकते हैं हमारे गुरु लोग हमसे पूछ सकते हैं कि आपको एक काम दिया था, आपने किया या नहीं किया, है ना, आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, आपने किया या नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी उसको कहते हैं कि हम जवाब देना है, हमारे जो हम अपने जीवन में करते हैं वो हमारे ऊपर एक अगुवा होता है, उसको हम क्या करना है, जवाब देना है। तो उसको कहते हैं हम हमेशा अपने अगुओं को या अपने लोगों को कलीसिया के बीच में भी, है ना, हम एक दूसरे को समझाते रहना। जैसे मैंने लिखा है कि अगर एक आपसे सवाल पूछे तो आपको जवाब देना मीन्स जवाब, आपको एक जवाबदेही के तौर पे कि हम क्या है, प्रभु में भाई बहन है, प्रभु में हम क्या साथ संगति करते हैं, इसलिए मुझे ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको ये बताऊं, पूरी रीति से समझाऊं कि ऐसी ऐसी बात है। यदि कलीसिया में कुछ अनबन हो जाए या किसी से अनबन हो जाए तो फिर खुल के बात करना जरूरी है, उसको कहते हैं जवाबदेही। यदि अगर हम बात ना करें या खुल के बात ना करें तो फिर क्या हो जाता है, वो जो दरार है वो बढ़ती रहती है। हमारे जीवन में कहीं ऐसा ना हो, इसलिए हमारे जीवन में किसके प्रति अकाउंटेबिलिटी होना, किसके प्रति जवाबदेही होना जरूरी है। सबसे पहली बात हमारे जीवन में प्रभु के प्रति जवाबदेही होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर आदम की वाटिका में आता था, वो एक दूसरे से को जवाबदेही होता है, लेकिन जब वो पाप में गिरा वो जवाब नहीं दे पाया, उसके पास कोई आंसर नहीं था, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। जब वो पाप में गिरा उसके पास, तो प्रभु के आने का समय हुआ, परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है, लेकिन उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। वो कहां पे छुप गया, है ना, झाड़ियों में छुप गया, डर गया वो परमेश्वर से। कहीं ऐसा ना हो, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये सोचते हैं कि मेरा जीवन सही नहीं है, इसलिए आज भी आदम की तरह कहीं ना कहीं झाड़ियों में छुपे हुए हैं। हमारी कलीसिया में, यहाँ ईवीसी में मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि गॉस्पेल सॉन्ग क्यों नहीं गाते, तो बोलते हैं नहीं, कुछ रीजन है, इस वजह से मैं नहीं गाता या गाती, है ना। वो कहते हैं कि एक फ्रेंड कहता है कि वो मेरे स्टाइल को सूट नहीं करता। एक कहता है कि वो तो बाकी लोग गाते हैं जो अच्छे हैं, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं उनके लिए है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में महसूस करता हूँ कि वो सोचते हैं कि मैं अभी उस योग्य नहीं कि मैं प्रभु के गीत को गाऊं, वो ऐसा सोचते हैं। कई कबार हम प्रभु से दूर भागते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जवाब, हमारी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। कई कबार हमारे लीडर्स आपसे पूछ सकते हैं, है ना, हमारे लीडर्स हमेशा मंथ के एंड में हमसे पूछते हैं कि इस महीने
क्या सेवकाई किया इस महीने का रिपोर्ट दो। कई कबार हम सोच सकते हैं कि क्यों हमेशा ऐसा जवाब क्यों देना पड़ता है, लेकिन जवाबदेही बनती है। अगर हम कलीसिया में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होना जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में जवाबदेही होना बहुत जरूरी है। एक वचन में इसके रिलेटेड आपको देना चाहता हूं, उसके बाद मैं जल्दी से खत्म करूंगा। न्यायों कोई निकाले, न्यायों उसका 21 अध्याय उसका 25, और दूसरा कोई निकाल दीजिए नीति वचन उसका 12 और 15। एक निकाल दीजिए न्यायों उसका 21 अध्याय उसका 25 वचन, और दूसरा कोई निकाल दीजिए नीति वचन 12 उसका 15। न्यायों 21 का 25। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही ले करता था। आखिरी वचन आप फिर से पढ़ दीजिए एक बार, आखिरी लाइन, जिसको जो ठीक जान पड़ता, जिसको जो ठीक लगता था या जान पड़ता था वह वही करता था। आज अपने जीवन को हम टटोल के देखें। जवान लोग, बड़े लोग, जितने भी बच्चे यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझ पे ध्यान से सुन रहे हैं, वो आज इस वचन को ध्यान से सुने। उस समय में उनका कोई राजा नहीं था, उनका कोई राजा नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे? जिसको जो ठीक लगता था वो वही करता था, जिसको जो ठीक लगता था वो वैसे जीता था। लेकिन आज हमारे बीच में हमारा राजा हमारे साथ है, हमारा राजा यीशु मसीह हमारे मध्य में है। तो फिर क्यों हम जो हमें ठीक लगता है वैसे हम जिए? हमारा राजा अब नियुक्त हो चुका है। हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो अब वो समय नहीं कि हमें जो ठीक लगता है वैसे जिए, जो हमारी नजरों में ठीक है वैसा जिए नहीं। जो हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है, उसके हृदय को भाता है, वैसा अगर हम करेंगे तो एक अच्छा जवाब दें। और दूसरा वचन जो नीति वचन है, कोई पढ़ दीजिए 12 का 15। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। हाँ, पहला जो लाइन है उसको फिर से बोलें। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती हाँ, है। मूढ़ को अपनी ही चाल, है ना, जो मूर्ख है, जो बेवकूफ है, इंग्लिश में लिखा फूल, उसको अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। और आगे लिखा है परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान है। तो हमें क्या करना जरूरी है? हमें जो हमें ठीक लगता है वो करने से हम क्या साबित हो जाएंगे? हम फूलिश, बेवकूफ, प्रभु की नजरों में बेवकूफ, मूढ़ व्यक्ति माने जा सकते हैं। लेकिन जो सम्मति मानता है वो क्या करता है? जो बात को मानता है। जो हमारे अगुए लोग, या हमारे चर्च में जो अगुए लोग हैं, या हमारे काम करने की जगह में हमारे लीडर्स लोग हैं, अगर उसकी बातों को या उनके आज्ञाओं को ना मानना और उसको समझना नहीं, तो फिर वो क्या जो समझता है उसको क्या बोलता है? बुद्धिमान, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हमारा, अगर आज आपको विश्वास में जीना है, विश्वास में जीने के लिए ये सारी बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना जरूरी है। दूसरी बात, हमारे जीवन में वचन का मनन करना, वचन को देखना वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे हम प्रभु के स्वभाव को हम समझते हैं। तीसरी बात, हमारे जीवन में एक आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, हमारे जीवन में एक संगति होना, लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। पांचवी बात जो हमें क्या करता है प्रभु से, और प्रभु के प्रेम को हमारे जीवन में और बढ़ाता है, वो क्या है? जवाबदेही। जवाब देते हैं, प्रभु को रिपोर्ट देते हैं कि प्रभु मेरा जीवन ऐसा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और मैं मेरे ये काम की वजह से मैं आपसे दूर हुआ, लेकिन मैं अभी आपके पास आना चाहता हूँ। जब हम एक जवाबदेही देते हैं, मैं
अपने राहों पे नहीं बल्कि आपकी राहों पे चलना चाहता हूँ। जब हम एक जवाबदेही के साथ, एक पूरी निपुणता के साथ हम प्रभु के चरणों में चलने के लिए हम तैयार होते हैं तो प्रभु हमें चलाता है। बाइबल में ऐसे बहुत से वचन में ऐसे बहुत से प्रभु के दास लोग हैं जिनके बारे में जब हम पढ़ेंगे वो विश्वास को दर्शाता है ना। विश्वास में बने रहने के लिए ये चीजें हमारे जीवन में जरूरी है। उनके दास लोगों ने, जैसे नूह के समय में बहुत लोगों ने उसकी निंदा की होगी, बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि क्या चर्च में जाते हो या फिर प्रभु के वचन में चलते हो, है ना। हो सकता है आपका मजाक उड़ाते हो, आपके जो रिश्तेदार हो वो कह सकते हैं कि क्या है तुमने फॉरेनर्स का या बाहर के देशों का धर्म अपना लिया, कह सकते हो सकते हैं, है ना। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन नूह जब परमेश्वर के बातों में बना रहा, विश्वास में बना रहा, तो सिर्फ वो नहीं बचाया गया। जब प्रलय का दिन आया तो उसके साथ उसका घराना भी बचा लिया गया, उसका घराना भी बचा लिया गया। और अब्राहम की तरह जब वो विश्वास में बना रहा, उसकी पीढ़ी को प्रभु ने आशीष दी। इन सब लोगों के बारे में आप उत्पत्ति में जेनेसिस 6 से 9 अगर आप पढ़ेंगे, नूह के बारे में है जो क्या करता है, विश्वास में बना रहा प्रभु के साथ, इसलिए उसका घराना बच गया। अब्राहम जब देखते हैं, जिसको विश्वास का पिता कहा गया है वचन में, उसके बारे में जब विश्वास में बना रहा, उसकी पीढ़ी ने आशीष बढ़े, परमेश्वर ने उसको बड़ा बनाया। यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 37 से 50 के बीच में, तो जब विश्वास में बना रहा, वो खड्डे से निकाल के प्रभु ने उसको, उसके सर को ऊंचा किया, है ना। जिन लोगों ने उसको गड्ढे में गिराया, वही लोग उसके सामने एक दिन सर झुका के बैठे थे। एक दानियेल के लिए जब हम पढ़ते हैं, दानियेल की किताब 6 अध्याय में उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु ने विश्वास में बना रहा, किसी दूसरे देवताओं के सामने दंडवत करने से उसने मना कर दिया। और कहां पे डाल दिया उसको? शेरों की मारिन में डाल दिया। लेकिन प्रभु ने उसके विश्वास योग्य होने की वजह से, विश्वास में बने रहने की वजह से उसको मृत्यु से बचाया। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि 10 कुमारियों का हम कई बार हम वो एक गीत गाते हैं ना, आओ सुनो 10 कुंवारियों की बात, बहुत हम अच्छे से जानते हैं उसमें, है ना। उसमें हम देखते हैं कि 5 कुंवारियां जो है वो क्या करती है, 5 कुंवारियां 10 के पास होता है मशाल, और 10 क्या कर देती है, 5 उसमें से 5 जो है वो आखिर में प्रभु से मिलते हैं, और जो 5 है वो रह जाती है ना। तो जो 5 है जो प्रभु के साथ मिल गई और चले गए, उन्होंने क्या किया, अंत तक विश्वास रखा। उनके विश्वास की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने पास और तेल रख दिया, कि उनको पता था प्रभु आने वाला है, इसीलिए वो उन्होंने तैयारी की। आज भी अगर हमारे जीवन में विश्वास है, उसके लिए आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको विश्वास है, प्रभु पे पूरा विश्वास है कि आपको प्रभु इस जगह का अगुवा बनाने जा रहा है, उसके लिए तैयारी करना शुरू करें। नूह के समान आपको विश्वास है कि एक दिन प्रभु ने जैसा कहा है वैसा मेरे जीवन में होने वाला है, उसके लिए उसने तैयारी करना शुरू कर दिया, है ना। अब्राहम के लिए बोला कि अब्राहम के जीवन में जब बोला, उसको संतान थी इतने सालों बाद, लेकिन फिर उसको बलिदान के लिए बोला, लेकिन विश्वास था कि प्रभु मेरे संतान को बढ़ाएगा, प्रभु मेरे संतान के द्वारा एक बहुत बड़ी जाति बनाएगा। वो सवाल ने क्या, उठ के चल गया, उठ के चला और बलिदान के लिए रेडी हो गया, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आज हमने भी ये निर्णय लेना है कि हमने भी इन 5 बातों को अपने जीवन में लेना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से रिश्ता बनाना है, वचन पढ़ना है, आज्ञा को मानना है, अपने लोगों के साथ संगति करना है, जवाबदेही परमेश्वर को देना है। और अगर ये चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलते, नहीं तो हम उन बाकी 5 कुंवारियों की तरह हो जाएंगे जो ऊँघने लगी और फिर बाद में रह गई। तो इस वजह से हमें क्या करना है, अपने विश्वास में चलना, विश्वास करना बहुत जरूरी है। 5 चीजें अगर हमारे जीवन में होगी, प्रभु हमें और बढ़ाएगा। सिर्फ नूह के समान, अब्राहम के समान, यूसुफ के समान, जैसे उनको बढ़ाया, बचाया और इस जगत में बहुत ऊंचा कर दिया, प्रभु आपको भी आज
बढ़ाने जा रहा है। प्रभु आपसे कहना चाहता है अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने जीवन में इन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। आप देखेंगे कि दिन ब दिन प्रभु आपको अद्भुत रीति से जो आपने नहीं देखी है अनदेखी चीजों का प्रमाण अपने जीवन में आप देखने लगोगे। जो प्रभु से आप आशा करते हो वो आपके जीवन में होने लगेगी। आप हो सकता है कि आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन प्रभु आपको उसमें भी एक सर बनाने जा रहा है। इसलिए आज हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में जाएंगे। प्रभु हालेलुया, थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो, यीशु धन्यवाद हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हालेलुया, यहाँ प्रभु जी हर एक जन प्रभु आपसे कुछ आशा लेकर प्रभु आज आया है। आपसे कुछ आशा लेकर प्रभु जी एक उम्मीद लेकर अपने जीवन में आया है पिता हालेलुया। उनकी उम्मीद में पिता हालेलुया ये चीजें आमीन ये वचन के अनुसार प्रभु हालेलुया उनके जीवन में पूरा होने के लिए मदद सहायता करें। आमीन प्रभु जी जो भेंट प्रभु आमीन हालेलुया आज हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु लेकर आए प्रभु, इस विश्वास के साथ प्रभु हम इस भेंट को देने पाए। हम प्रभु जी अपना जीवन इस आराधना प्रभु जी ये आराधना प्रभु हालेलुया यहाँ हमारे संगति करना प्रभु जी एक विश्वास के साथ प्रभु जी आपके लिए एक बलिदान है पिता हालेलुया। प्रभु आए हुए हर एक जनों को प्रभु अपने विश्वास में बढ़ाने के लिए मदद सहायता करें प्रभु, आपके साथ संगति कर सके, आपके साथ वचन में प्रभु आगे बढ़ सके पिता हालेलुया। और प्रभु जी आपके लोगों के साथ प्रभु संगति में आगे बढ़ सके और प्रभु जी और आपके समक्ष में एक जवाबदेही प्रभु एक बना सके, ताकि प्रभु हम आपके और प्रभु नाम में प्रभु जी आप ताकि आप हमारे जीवन के द्वारा इस धरती पर कार्य कर सके। प्रभु प्यारे स्वर्गीय पिता आपके नाम को महिमा देते प्रभु जी, आपने संभाला प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, विश्वास को प्रभु हमारे जीवन में प्रभु एक सिखाया कि प्रभु किस प्रकार विश्वास हमारे जीवन में हमारे जीवन को पूरी रीति से बदल सकता है पिता। आज प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में ओ प्रभु आशा की हुई वस्तुओं को प्रभु निश्चित कर रहे हैं प्रभु जी, अनदेखी चीजों को जो हमने नहीं देखी प्रभु हमारे जीवन में आप वो पूरा करने जा रहे हैं पिता हालेलुया। और प्रभु आप प्रभु हम सबको प्रभु आपके प्रेम में आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पे हर एक जनों को आपने अपने वचन के द्वारा छुआ और प्रभु जी चंगा किया पिता, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु एक प्रभु जी आप प्रभु हम सबको देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। सारी आदर महिमा गौरव आपको मिले, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष